हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित इकाई 5 के चैप्टर 14 पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र है जो जैविक एवं अजैविक घटकों के समन्वय से बना हुआ विशाल पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है। अब देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड के पारिस्थितिक वैज्ञानिक एजी टेंसले ने सन 1935 में दिया था, जिनके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र वातावरण के सभी जैविक एवं अजैविक घटकों के पूर्ण समन्वय से बनी प्रणाली है। दूसरी परिभाषा है, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों तथा वातावरण की अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप बने तंत्र को ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब है पारिस्थितिक तंत्र के घटक। पारिस्थितिक तंत्र दो घटकों से मिलकर बना होता है। पहला है अजैविक घटक और दूसरा है जैविक घटक। अजैविक घटकों के अंतर्गत कार्बनिक घटक जैसे प्रोटीन, वसा और लिपिड आते हैं, और अकार्बनिक घटक इसके अंतर्गत जल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, फास्फोरस, आयरन जैसे खनिज तत्व आते हैं। और तीसरा है जलवायवीय घटक जैसे प्रकाश, तापक्रम, वर्षा और आर्द्रता आदि। और इन्हीं अजैविक घटकों से जैविक घटकों की उत्पत्ति हुई है। अब बात करते हैं जैविक घटक की। जैविक घटकों में उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। तो पहला है उत्पादक। सभी हरे पौधे उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद है उपभोक्ता। उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत सभी शाकाहारी जीव आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता, ये जीव शाकाहारी जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर है तृतीयक उपभोक्ता या सर्वोच्च मांसाहारी जीव, इसके अंतर्गत आते हैं। उपभोक्ता को सी से प्रदर्शित करते हैं। सी अर्थात कंज्यूमर, C1, C2 तथा C3। शाकाहारी को C1, द्वितीयक उपभोक्ता को C2 तथा तृतीयक उपभोक्ता को C3 से दर्शाया गया है। जबकि पोषण संस्तर या पोषण स्तर में उत्पादक को T1 तथा प्राथमिक उपभोक्ता को T2 और द्वितीयक उपभोक्ता को T3 से दर्शाते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता को T4 से दर्शाया गया है। ये पोषण के स्तर हैं। अब आगे बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के पैटर्न के बारे में। तो पारिस्थितिक तंत्र का पैटर्न किस प्रकार का होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार के पैटर्न पाए जाते हैं, जैसे प्राकृतिक पारितंत्र तथा मानव निर्मित पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत जलीय पारितंत्र, घास के मैदान, वन पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र तथा टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र आते हैं। जबकि मानव निर्मित के अंतर्गत एक्वेरियम तथा खेत, और स्वच्छ जलीय के अंतर्गत नदी, झरना, झील, तालाब एवं दलदल भूमि का पारिस्थितिक तंत्र आता है। इसके बाद है समुद्र जलीय पारिस्थितिक तंत्र, समुद्र में पाया जाने वाला पारिस्थितिक तंत्र। इसके बाद प्रश्न आता है, वन पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन कीजिए। तो वन पारितंत्र का अर्थ ऐसे क्षेत्र से है जिसमें विभिन्न जैविक घटकों के साथ बड़े, विकसित एवं बहुवर्षीय वृक्ष भी पाए जाते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र या फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो इसमें भी अजैविक और जैविक घटक पाए जाते हैं। तो पहले बात करते हैं अजैविक घटक की। इसमें मृदा एवं कार्बनिक पदार्थ और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अकार्बनिक पदार्थ इसके अंतर्गत खनिज तत्व तथा जल, वायु और तापमान आदि आते हैं।
फिर बात करते हैं जैविक घटक की। तो जैविक घटकों में उत्पादक या सभी पौधे जैसे सागौन, साल, पलास, पाइनस आदि आते हैं। उसके बाद बात करते हैं उपभोक्ता की, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक उपभोक्ता इसमें भी पाए जाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में जैसे चींटियाँ, मकड़ी, बीटल, बग्स और हाथी, गिलहरी आदि आते हैं। जबकि द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत सांप, गिरगिट, मांसाहारी, लोमड़ी आदि आते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता में सर्वोच्च मांसाहारी जैसे बाज, मोर और शेर आदि आते हैं। फिर अपघटक, सभी जीवाणु तथा कवक अपघटक के अंतर्गत आते हैं। जब ये पेड़ पौधे तथा जीव जंतु मर जाते हैं तो इनका अपघटन ये जीवाणु या कवक कर देते हैं तथा इनके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित करके वातावरण में मुक्त कर देती हैं। आगे बात करते हैं तालाब पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसका वर्णन कीजिए। तो तालाब पारिस्थितिक तंत्र भी एक स्वच्छ जलीय पारितंत्र है, जिसमें भी अजैविक एवं जैविक घटक पाए जाते हैं। अजैविक घटकों में सभी पदार्थ घुलित अवस्था में पाए जाते हैं अर्थात जल में घुले हुए रहते हैं। ये सभी अजैविक पदार्थ हैं। फिर जैविक घटक, इसके अंतर्गत उत्पादक जैसे मैक्रोफाइट, उदाहरण ट्रापा, निम्फिया, हाइड्ला आदि इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है पादप प्लवक या फाइटोप्लैंक्टन्स। ये पादप प्लवक या फाइटोप्लैंक्टन्स तैरने वाले या जलमग्न पौधे होते हैं, जैसे स्पायरोगारा, क्लोरेला, बॉलवॉक्स और नोस्टॉक आदि। फिर है उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी जंतु जैसे राइजोपस, नित्तल या बेंथोज और जंतु प्लवक आते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता में सभी मांसाहारी जीव जैसे जलीय कीट, मछलियाँ और बीटल आते हैं। जबकि तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत बड़ी मछलियाँ आती हैं। इसके बाद बात करते हैं अपघटक की। तो तालाब पारितंत्र में सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक, राइजोपस और पाइथियम आदि पाए जाते हैं, जो इन सभी पदार्थों को अंत में अपघटित कर देते हैं और मुक्त हुए कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़कर फिर से जल में मिला देते हैं। इस प्रकार ये पारितंत्र चक्र के रूप में चलते रहते हैं और इस प्रकार ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।